अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए इस बिल्लू को, इतनी आराम से सो रहा है ना, मुंह को बिल्कुल रख के। और है ना, सच बता रही हूँ, खर्राटे भी मार रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा खोला और मैं इसके करीब गई ना, एकदम से मेरी चूड़ी छनक गई। तो उस वजह से ये उड़ गया। तो मैं यानी कि प्रॉपर शूट नहीं कर पाई इसको। तो क्या मैं ऐसे बताऊँ आपको कि घर के काम कितने ही ज़्यादा काम होते हैं। घर के काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। कभी मैं कुछ करती हूँ, कभी मैं कुछ करती हूँ। तो है ना, बहुत दिनों से मैंने लहसुन वगैरह ला के रख रखा था। फिर मैं घर चली गई थी बीच में, तो कुछ लहसुन है ना इसमें से ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें से ना कुछ कुछ निकाल के मैं पीस लेती थी, यानी कि छील वाल के। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे प्रॉपर तरीके से है ना साफ़ कर देती हूँ। सारा ख़राब लहसुन जो है ना वो निकाल के फेंक दूँगी, और साफ़ वाला रख के उसे यूज़ में ले लेंगे, फिर और लेकर आएंगे। तो आज मैं बनाई थी सरसों का साग। तो सरसों का साग बहुत दिन हो गए थे मैं लेकर आई थी, तो मैंने उबाल के रख रखा था, स्टोर कर लिया था अच्छे से फ्रीजर में। तो मैंने सोचा कि चलो आज सरसों का साग ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अच्छे से घोट लिया था, और थोड़ा थोड़ा सा हल्की आँच चल रही थी, हल्का यानी कि हल्का गैस चल रही थी, और साथ साथ में मैं घोटा मार रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी है ना बना के रख लिया था अपना ये जौ का, क्योंकि आज आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने गूँदने के लिए रख रखा था, और साथ ही साथ में ये लहसुन को भी साफ़ कर रही थी। तो बस इसी तरीके से आज के कुछ कुछ काम में निपटा रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि घर के काम कितने होते हैं ना। आपको ना ऐसे बैठे होंगे ना, किसी को दिखता नहीं है घर के काम लेडीज़ हो गए कि कितने होते हैं, पर घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं आज जो साग बनाने वाली हूँ वो बनाऊँगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चों में, और लाल मिर्च इसमें मैं कतई नहीं डालूँगी, सिर्फ हरी मिर्च डालूँगी। तो ये हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट था, और साथ में डाले हैं मैंने ये टमाटर। तो देखिए ये जो है हमारा अच्छे से घुट चुका है, पर हल्का हल्का सा मैं और 5 मिनट और घोटूँगी इसको, और उसके बाद हम मसाला भूनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई के अंदर जो मैंने मसाला बनाया था, हरी मिर्च और लहसुन अदरक टमाटर, और इसमें सारे मसाले जैसे कि हल्दी वगैरह वो भी डाल देंगे, और नमक डाल देंगे बस। और हम नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि मैंने उसमें भी डाला था पहले सरसों में, तो इसमें थोड़ा सा नमक कम ही डालूँगी मैं। और बस इसे अच्छे से ना भुनना है। मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई को ना ढक देती हूँ जिससे कि मसाला ना उड़े, और गैस से ना तेज़ कर देती हूँ, जिससे कि मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। हल्के चूल्हे पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और मुझे ना थोड़ा सा जल्दी थी, क्योंकि मैंने और भी काम करना था। और ना इस वजह से मुझे ना जल्दी से मैंने सोचा कि जल्दी से इसे बना के ना साइड में रख देती हूँ, और उसके बाद अपने जो और भी घर के काम है मैं उनको भी निपटाऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, और इसमें कलर इसलिए नहीं आया है लाल कलर, क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, या हरी मिर्चों में बनाया है। और जब मैंने इसके अंदर सारा साग डाल दिया ना, तो मुझे जब पता चला कि भाई कढ़ाई तो छोटी रह गई, तो कोई ना, हम थोड़ी देर में ना इस कढ़ाई को भी मैं चेंज कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसे अच्छे से ना इसमें ही मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो है इसे इसकी कढ़ाई जो है मैं चेंज कर दूँगी। और बाय द वे इस सीज़न का पहला सरसों का साग है। बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने सरसों का साग इस बार बहुत कम खाया है। यानी कि मुझे लग रहा है ये पहला और आखिरी ही होगा, क्योंकि आजकल जो है हम यानी कि ये वाला साग भी बहुत दिन तक चलने वाला है, 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा है। और अब तो सर्दियाँ जाने वाली हैं, और जब सर्दियाँ कम हो जाती हैं ना, तो साग खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि ठंड में ज़्यादा आता है। शायद से इसकी तासीर गर्म होती होगी, तो ज़्यादा गर्म थोड़ा मौसम ऐसा हो जाता है ना, उसे खाने का दिल नहीं करता। पर फिर भी अब जो है मैंने इसमें लगाने वाली थी लहसुन का बढ़िया सा भगार, और उसमें डाल दिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें। और लहसुन का भगार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है साग के अंदर, और थोड़ा सा मक्खन वाइट वाला या अमूल का बटर डाल के खाओ ना तो और मज़ा आता है। यहाँ पे हमने जो है भगार भी लगा देना है, और साथ में फिर उसके साथ मैं जल्दी से ना रोटियाँ भी डाल दूँगी। तो आज मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जब मैं पानी में हाथ डालती हूँ ना, मुझे बहुत सर्दी लगती है, और पैर भी एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि खाना बना कर ना जल्दी से जाके रज़ाई में बैठ जाऊँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना खुशबू आ रही थी। मैं सोच रही थी इसके ना मक्के की रोटी के साथ बनाएंगे। और हमारा ये साग इसलिए थोड़ा बनाने में लेट हो गया कि ये कह रहे थे कि मक्के की रोटी के साथ बनाना। फिर मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी मक्के की रोटी, मैं तो यही वाली रोटी खाऊंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर मैं तो गेहूं की रोटी के साथ ही खा लूँगा। और इसके साथ थोड़े से ना मैंने चावल भी बनाए थे, क्योंकि चावलों के साथ भी मुझे ना ये साग जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना चावलों पर भी डाल के खा लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
और खाना खाने के बाद है ना इनको ना हलवा भी गर्म करके दूंगी, क्योंकि कब मैं घर से आई थी तो वो इसके बाद ये लड्डू वगैरह खाने में ही बिज़ी हो रहे थे। तो मैंने इनसे, और मेरे दिमाग से निकल गया कि हलवा भी रखा है, तो मैंने बोला इनसे कि आज मैं तुम्हें ना गाजर का हलवा गर्म करके देती हूँ। और जब मैं हलवे की बात करती हूँ ना, इन्हें सूजी का भी हलवा बहुत अच्छा लगता है और इनको अच्छा लगता है गाजर का हलवा भी। और जब मैं शादी हुई थी, जब मैंने पहली बार हाथ लगाया था ना घर में, तो थोड़ी सी दाल का रखी हुई थी घर के अंदर, तो मैंने उसी का इनको है ना बहुत ही अच्छा मूंग की दाल का हलवा बना के खिलाया था, जो इनको खा कर है ना इनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। जब मैंने पहली बार मूंग की दाल का हलवा बनाया था, यानी कि शादी से पहले, तो मैंने क्या करा था, दाल को भिगो के और पीस के और फिर उसको बनाया था। तो उसे भूनने में मुझे इतना टाइम लगा था, इतना टाइम टेकिंग था वो। कम से कम मुझे 2 या 3 घंटे तक मैंने उस हलवे में मेहनत करी थी, पर जो रिज़ल्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और सबको, मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, मम्मी को, सबको बहुत पसंद आया था। तो सभी खाकर है ना खुश हो गए थे। और देखिए बातें करते करते ये हलवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये देखिए मैंने 2 प्यालियों में निकाल लिया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए। बस मैंने बोला चलो थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हलवा बिल्कुल तैयार कर लिया था और अंदर लेके जा रही थी इनके पास। और आप इनका ना रिएक्शन देखना कि कैसे खुश हो जाते हैं, कि बैठे हुए थे आराम से, देखिए आ गई ना चेहरे पे स्माइल। हलवा खाते हैं, अभी तो खाया भी नहीं है, यानी कि देखते के साथ ही स्माइल आ गई है, खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है इनसे। ये बोले ले ले वहाँ रख दे। और है ना फिर हमने इतना मज़ेदार सा ये हलवा इंजॉय करा। और अब तो मुझे ना मूंग की दाल का, चने की दाल का हलवा बनाने के काफ़ी सारे तरीके आ गए, जो इंस्टेंट भी हैं और जल्दी बन जाते हैं। उस वक्त तो मैंने ना नया नया खाना बनाना सीखा था ना, तो मैं नई नई रेसिपी है ना ट्राई करती रहती थी। और फूड फूड पे ना फूड चैनल आता था, तो स्कूल से आकर है ना बस मैं वही देखती रहती थी उसके अंदर, यानी कि बनाती थी। खुद नहीं खाऊँ या नहीं खाऊँ, लेकिन अपने भाइयों को, अपनी मम्मी पापा को, सबको बना बना के खिलाती रहती थी। सब खुश रहते थे मुझसे, क्योंकि मुझे बहुत ही तरीके की ना, यानी कि ऐसे ही मैंने सीखा था। कुछ मम्मी से पूछती थी, या कि हम स्कूल में जाते थे अपनी फ्रेंड से ना बात करते थे कि भैया आज तुमने क्या बनाया था, और एक दूसरे से ना रेसिपी शेयर करते थे और फिर अपने घर पे ना ट्राई करते थे। और ये देखिए हमारे जेंगो मैंगो को, ये सुबह का टाइम था और ये ना मेरे पास बैठा हुआ था रज़ाई के अंदर। ये काम पे जा चुके थे और मैं बैठी हुई थी अपने ये वाले ना मोज़े पहन के। ये वाले चमड़े वाले मोज़े होते हैं, इसमें ना पैर एकदम से पहनते के साथ ही ना गर्म हो जाते हैं। जब मेरे पैर ज़्यादा ठंडे होते हैं ना, उसके बाद है ना मैं यही वाले सॉक्स पहनती हूँ अपने, जिससे कि मेरे पैर एकदम से ना गर्म हो जाते हैं। और साइड में मेरा प्यारा जेंगो सो रहा था। और भैया नमाज़ पढ़ने की ना हमें ना पूरी ना वो रखनी चाहिए, हमेशा नमाज़ पढ़नी चाहिए। बहुत दिनों से कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, कि शैतान इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि नमाज ही पढ़ने का दिल नहीं करता। पर मैं जो हूँ ना बहुत कोशिश करती हूँ, उठती हूँ बेड पे से और मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ के रहूँगी, कि शैतान बिल्कुल हावी नहीं होने दूँगी। और फिर मैं जाती हूँ, वज़ू करती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। और नमाज़ भी जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए, आराम से पढ़नी चाहिए, जल्दी से पढ़ के और काम कर लूँ। तो देखिए शैतान तो सबके ऊपर हावी होता है, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है और अपने अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ मैं इतनी ज्ञानी पर ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन नमाज तो सब पे ही फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़नी चाहिए गाइस, नमाज़ ज़रूर पढ़ें। तो घर के काम वाम करने के बाद कैसे भी अपना नमाज़ पढ़ें, बट टाइम पे पढ़ें। और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे आज बनाना था घी, क्योंकि मलाई बहुत दिनों से रखी हुई थी हमारे घर में। तो दूध जो है, हम 2 इंसान हैं घर के अंदर, तो इतना तो दूध नहीं मंगाती मैं, पर थोड़ी थोड़ी मलाई इकट्ठी करके मैंने सोचा कि इस बार अपने हस्बैंड को ना ऑर्गेनिक बना के दूंगी, बिल्कुल घी घर का ही। तो मैंने ये थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हुई थी कई दिनों में, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको है ना बना लेते हैं। तो मैंने ना मलाई निकाल के रख दी थी और उसके बाद फ्राई पैन में चढ़ा दी थी और उसे उबालने के लिए रख दिया था। देखिए इसमें उबाल आ गया है और अभी से ये ना घी है ना सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब घी अच्छे से इसे पका लेंगे ना, तो घी खुद ही अपने आप ऊपर आ जाएगा और हमारा है ना घी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए तो नीचे जो ठोस वाला हिस्सा होता है वो नीचे चला जाता है और घी जो होता है ना वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे बस इस थोड़ी देर 5 मिनट और पकेगा आई थिंक सो, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गया है और मलाई अब जलने लगी है। बस अब इसे है ना मैं ना छान लूँगी एक कटोरी वगैरह में। तो जितना भी बना है, मेरे हस्बैंड के सुबह को रोटी पे लगा के खाने में, और सुबह को खाते हैं ना रोटी तो उस पर मक्खन लगा के खाते हैं, तो कभी मक्खन खा लेंगे कभी घी खा लेंगे रोटी पे लगाने के लिए। अपना अच्छे से हमारा घी तैयार हो गया है। तो लो जी, घर का
बढ़िया देसी घी बन के एकदम तैयार हो चुका है। मेरे हस्बैंड के खाने के लिए बिल्कुल काम आएगा। हम इसे दालों में, रोटियों पे, यानी कि जो हमारा मन करेगा उसमें डाले खाएंगे। और जब तक ये ख़त्म होएगा तो और मलाई इकट्ठी हो जाएगी, फिर हम दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनल लुक भी आ चुका है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।